वंदे चांदनी चौक ट्रेडर्स परिषद द्वारा आयोजित इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित हमारे नॉर्थ दिल्ली के मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जोगीराम जी और हमारे नेता सदन छैल बिहारी जी, इसके चांदनी चौक ट्रेडर्स परिषद के प्रधान आदरणीय सुरेश बिंदल जी, महामंत्री हरिवंश शर्मा जी और कोषाध्यक्ष राजीव अग्रवाल जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और बहुत सारी सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने का काम करने वाले ऐसे भाई बड़े भाई सुमन कुमार गुप्ता जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्री धर्मवीर शर्मा जी, पूर्व मेयर श्री सरदार अवतार सिंह जी, रवि कप्तान जी और यहाँ बहुत सारे, मैं जब बिंदल जी बुला रहे थे जिनको, तो बहुत सारी एसोसिएशंस के प्रतिनिधि, प्रधान और सेक्रेटरी यहाँ पर आए जिन्होंने मेरा स्वागत अभिनंदन किया। ऐसे बहुत कर्मठ जो अपने व्यवसाय में लगे हुए और साथ ही व्यापारी भाइयों के हित की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे सचिन जैन जी, भोला भाई, चंद्रभूषण जैन जी, मदन अग्रवाल जी, दीपक महेंद्र जी, असलम बारी जी, रवि कपूर जी, पीयूष जैन जी, विजय गुप्ता जी, प्रेम सेठी जी, संजय जैन जी, तरुण जी, धर्मवीर जी का मैंने नाम ले लिया है, और अभी ट्रैक्टर एसोसिएशन से आए हुए सभी पदाधिकारी हमारे अशोक तोमर जी हैं, प्रदीप भैया जी भी, मनोज जिंदल भी बैठे हुए थे यहाँ। बहुत सारे हमारे व्यापारी भाई बहन हैं, बहन भी हमारी बहुत सारे, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। अभी जोगीराम जी ने और मेयर साहब ने बहुत सारी बातें आपको कही हैं और सुरेश जी ने उसमें बात को जोड़ा भी है कि अब आए हैं तो कुछ तो और डिमांड रखनी चाहिए। ये बात सही है। मैं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या करने वाले हैं हम लोग, वो तो एक मुद्दा है, लेकिन वास्तव में चांदनी चौक, हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी भी हैं प्रवक्ता, वो भी व्यापारियों के बारे में, और ख़ास तौर से मैं देखता हूँ इनका कि चांदनी चौक के बारे में कोई भी अगर डेवलपमेंट होता है तो उसकी जानकारी जरूर देते हैं कि भाई ये होगा और ये गलत हुआ है, इसको अच्छा करना है। तो ऐसे प्रवीण शंकर कपूर जी, चांदनी चौक व्यापार परिषद, ट्रेडर्स परिषद और चांदनी चौक का इतिहास बहुत पुराना है। वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सबसे पुराने मार्केट्स में सैकड़ों साल का इतिहास है। और मैं एक बार जब टाउन हॉल के अंदर एक कार्यक्रम में आया था जिसमें सभी व्यापारी समूह आए थे, उस टाउन हॉल के कार्यक्रम के संबंध में शाहजहानाबाद जो विकास बोर्ड बना, तो यहाँ पर सैकड़ों साल का इतिहास है। वो चाहे ज्वेलरी मार्केट का हो, दलीवा कला का हो, या इलेक्ट्रिक मार्केट हो, दवाई मार्केट हो, साड़ी मार्केट हो, सैकड़ों साल का इतिहास है। और जब हम हेरिटेज कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हेरिटेज कंजर्वेशन में चांदनी चौक भी आता है। अगर हम भारत के अंदर पूरे, मैंने उस समय पढ़ा था कि पूरे भारत में हम कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर कहीं छुटपुट कोई हेरिटेज मिलेगा, लेकिन यहाँ तो चप्पे चप्पे पर हेरिटेज है। आप चाहे गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो, टाउन हॉल हो, सड़क हो, मार्केट हो, अंदर चले जाएंगे तो जो हवेली है, हर जगह हेरिटेज है। तो वो एक विशेषता है। लेकिन एक विशेषता और है कि आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर चांदनी चौक को एक बड़े व्यापारिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और जब बड़े व्यापारिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर जो भी एजेंसी हो, वो चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, डीडीए हो, सबको ये ड्यूटी है कि इस बड़ी ऐतिहासिक बाजार को
का संरक्षण भी किया जाए, उनके हितों की रक्षा भी की जाए। और मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी मास्टर प्लान 2041 बनने जा रहा है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 23 अगस्त की उसकी लास्ट डेट थी। हमने भारतीय जनता पार्टी में ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने करीब 50 से ज़्यादा मीटिंग्स की, वो ट्रेडर्स के साथ, वो दिल्ली के जितने स्टेक होल्डर हो, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, रेजिडेंस हो, एलएससी हो, फेडरेशन हो, छोटे दुकानदार हो, या फिर दिल्ली के विभिन्न स्पेशल एरिया हो या कृषि एरिया हो, हर जगह से जुड़े मुद्दों से उनके विचार लिए और वो विचार हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने संकलित करके 23 अगस्त को हमने डीडीए के वाइस चेयरमैन को 52 पॉइंट्स लिखकर दिए कि अगली जो ड्राफ्ट आप करेंगे उस ड्राफ्ट में ये इंक्लूड होना चाहिए। उसमें जो प्रमुख बात है कि 20 स्क्वायर मीटर तक की जो दुकानें, जिसको आपने पहले जो मास्टर प्लान और डीडीए ने किया था कि 24 तरह के काम उसमें हो सकते हैं और वो 24 तरह के काम पॉल्यूटेड काम छोड़ करके हमने उनसे कहा है कि इसमें आप 24 नहीं, आप इसमें पॉल्यूटेड काम छोड़ के जो भी काम कोई करना चाहे वो कर सकता है, ऐसा प्रपोजल हमने दिया है भारतीय जनता पार्टी। तो ये व्यापारियों के लिए किया। और दूसरा, जितने भी चाहे वो किसी भी दायरे में, अगर जो स्पेशल एरिया है, खासतौर से ये चांदनी चौक जैसा एरिया जो स्पेशल एरिया है, वहाँ के अलग से प्रावधान रखे जाए और प्रावधान रखे जाए। कन्वर्जन चार्जेस की भी बात कही है और वहाँ कॉमर्शियल है जहाँ वहाँ कन्वर्जन चार्जेस की जरूरत ही नहीं है। जहाँ कॉमर्शियल ऑलरेडी सालों साल से चल रहा है, वहाँ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। और कारपोरेशन को जो तुरंत काम करने वाले थे, जैसे अभी एक तुरंत बात सुनने में आ रही थी और जो बड़ी तकलीफ दे थी कि हाउस टैक्स में कई बढ़ोतरियां की हैं और वो बढ़ोतरियां ऐसी थी कि जो वास्तव में बहुत मुश्किल कर देने वाली थी। ये कोरोना टाइम में और ज़्यादा परेशानी थी। इसमें खास तौर से जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसको डबल कर दिया था। रेंटेड प्रॉपर्टी यानी जो प्रॉपर्टी अगर आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो आप 1 रेशियो से दे सकते, फैक्टर 1 से। अगर आपने वो किराए पे दे दी तो डबल करेंगे। तो ये लॉजिक ठीक नहीं है, इसलिए हमने उसको भी वापस ले लिया है कारपोरेशन ने। ये और ट्रेडर्स जितनी भी हाउस टैक्स की और भी जो दिक्कतें थी, जैसे एक उसमें इन्होंने बढ़ाया था, वो शायद आपको पता नहीं होगा, एक वैकेंट प्रॉपर्टी का होता है, उसमें कोई प्रॉपर्टी खाली है तो उसके फैक्टर को भी बढ़ाया था आपने, 0.5 से 0.8 किया था, 0.8। तो उस फैक्टर को भी हम वापस उसी पे ले आए हैं। मतलब जो खाली प्रॉपर्टी पड़ी है, एक तो वैसे उसको रेंट नहीं आ रहा, खाली पड़ी और ऊपर से आप उसकी मार बढ़ा दो, तो ये ठीक नहीं है। उसको भी हमने वापस ले लिया है कारपोरेशन ने। दूसरा एक और इसमें क्लॉज था जिसमें हम खाली प्लॉट्स पे भी जो टैक्स था उसको भी बढ़ाया था, उसको भी वापस ले लिया है। यानी हाउस टैक्स से संबंधित जो भी बढ़ोतरी तीनों निगमों ने, एक निगम नहीं, तीनों निगमों ने जो भी किया था वो सब एज इट इज पुराने सिस्टम में ले आए हैं और वो अब वही लागू होगा जो भी हमारा नॉर्थ साउथ में लागू हो गया, नॉर्थ में लागू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम दिल्ली के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए। और जहाँ तक ट्रेड लाइसेंस की बात है, ट्रेड लाइसेंस के बारे में कहा है कि जो भी बढ़ोतरी थी उसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना। और एक बात जो जोगीराम जी बताना भूल गए कि अभी तक ट्रेड लाइसेंस 1 साल के लिए बनता था। अब ट्रेड लाइसेंस में हमने कहा लाइसेंस इंस्पेक्टर जो हर साल जाके खड़े होके जो इंस्पेक्टर राज है उसको समाप्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नमेंट होना चाहिए। तो उसको देखते हुए 3 साल का
ट्रेड लाइसेंस बन जाएगा, यानी एक बार बनवाने के बाद 3 साल तक कोई ज़रूरत नहीं, 3 साल के बाद ही अब उसको, और वो भी ऑनलाइन पोर्टल पे बनेगा। किसी भी तरह के लाइसेंस राज की कोई लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर कोई भी तंग करेगा, कोई भी परेशान करेगा, आप बेहिचक आप मेयर साहब को या स्टैंडिंग कमेटी नेता सदन या मुझे आप फोन करके बता सकते हैं, तुरंत उसका निपटारा होगा, ऑनलाइन ही किया जाए। बहुत मुझे आज खुशी हो रही कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे व्यापारी भाई हैं, और जो अगर हम ये कहें कि ये संख्या जितनी है इससे कई गुना ज़्यादा संख्या आपके एसोसिएशन में है, हजारों की संख्या। मतलब यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं वो हजारों, 10,000, लाखों की लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। और इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जितने भी अभी डीडीए ने एक बहुत अच्छा किया है, इन फ्यूचर दिल्ली की सूरत बदलने के लिए, बहुत अच्छा इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए, सर्विस सेक्टर में बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अभी क्या होता है कि हमारी जितनी जनरेशन है, हम देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नोएडा और गुड़गांव जा रहे हैं। तो ये जो सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा प्रभाव आज बिजनेस में आ गया है, हम कोई भी काम करते हैं सर्विस सेक्टर में बड़ा प्रोग्रेस हुई है। और नहीं, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल एरिया है, आप दिल्ली के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया आप देख रहे क्या हालात है, बहुत सी इंडस्ट्री बंद भी हो रही है, शिफ्ट हो रही है। ऐसे में जो डीडीए और दिल्ली भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इंडस्ट्री सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर में अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इससे पॉल्यूशन भी समाप्त होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इससे स्वच्छता भी होगी, और एक बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर एक हब बनेगा, जिसके लिए दिल्ली देश की राजधानी है और वो धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा था, कहीं गुड़गांव में, कहीं नोएडा में, या फिर और अगर दूर जाए तो हैदराबाद और बेंगलोर में। और अब नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हब ये इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री बनने वाली है, और वो दिल्ली बनने वाला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि डीडीए के वाइस चेयरमैन से जब हमने बात की कि आपने नियम तो बना दिया, लेकिन इसके लिए आप कोई मॉडल तैयार कीजिए, कोई सुविधा दीजिए, तो उन्होंने उसका भी प्लान तैयार किया मास्टर प्लान में, और आने वाले समय में आपको वो सुविधाएं भी मिलेंगी जिस इंडस्ट्री को हम लोग बिलोंग करते हैं, और जिसका जितने इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जो जो समस्याएं हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और कारपोरेशन ने उसको पास किया है कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया को सर्विस इंडस्ट्री में, जो कि एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है, लेकिन कोई कन्वर्जन चार्ज, कोई भी काम उसके अंदर टैक्सेस नहीं लेंगे, ये कारपोरेशन ने तय किया उसको बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, लाइसेंस की बात आपने कह दी है, और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की, हमारे एक बात अभी बिंदल साहब ने कही कि जो अभी रीडेवलपमेंट हुआ, शाहजहानाबाद के नाम से रीडेवलपमेंट हुआ, वास्तव में ये रिटेल की हम नहीं कह सकते, लेकिन होलसेल के व्यापारियों की बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसमें शायद आपको रात में ही आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ऐसे ही ना। तो ये जी 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 तो ये दिक्कत है। मैं मानता हूं कि आपका ये मैंने ले लिया है इसको, और इसको हम डीडीए की या जो भी मीटिंग होगी कंसर्न एजेंसी की, तो उसमें हम जरूर इस बात को रखेंगे, और मैं मानता हूं कि इस समस्या का हल होना चाहिए, और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की हित की बात करती है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं। जब जब हुआ हम संघर्ष किया है हमने, चाहे सीलिंग का मामला हो या फिर कोई भी बात आई हो, और सबसे ज्यादा मन से जुड़े हुए। मतलब एक होता है हम राजनीति कर रहे, राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि हम दिल्ली के अंदर एक अच्छा और सुगम तरीके से व्यापार चले, इसके लिए कन्वीनियंट रूल बने, और उसके लिए
कोई भी एजेंसी, और इसमें मैं मानता हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें पिछले समय आई हैं और उसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है। कभी पीडब्ल्यूडी, कभी एमसीडी, कभी फ्लड डिपार्टमेंट, अलग अलग एजेंसीज के कारण भी कई बार दिक्कतें आती है। इसलिए हमने डीडीए को ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अभी जो मास्टर प्लान बने उसमें वास्तव में दिल्ली 2021 की दिल्ली है, जो उस दिल्ली को छेड़ा नहीं जाए, उस दिल्ली के हित खराब नहीं होने चाहिए, उस दिल्ली के हित बरकरार रहने चाहिए, तभी हमारा मास्टर प्लान सक्सेस होगा। क्योंकि अगर हम ये कर देंगे कि जो व्यापारी है, जो हमारा बिजनेसमैन है, उसको हम उजाड़ देंगे, तो उसको उजाड़ के दिल्ली नहीं रह सकती है। आज दिल्ली के अंदर लाखों लोग बाहर से आके यहाँ रोजगार लेते हैं, बहुत सारे लोग, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सबकी आशा और आकांक्षा है दिल्ली। इसलिए दिल्ली में इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें व्यापारियों के हित, और व्यापारियों के हित कोई व्यापार के लिए, कोई उनके लिए नहीं पर्सनल, क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए हजारों लाखों लोग हैं जो अपना रोजगार पाते हैं। और ऐसे में अगर व्यापारियों को कोई असुविधा होती है या उनको परेशानी होती है, उनको तकलीफ होती है, उनको सरकार के या किसी भी संस्था के कुव्यवस्थाओं का भाजन होना पड़ता है, तो इसका असर व्यापार पर ही नहीं, दिल्ली के लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो आपने इनिशिएटिव लिया, मैं इसका बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने चांदनी चौक ट्रेडर्स परिषद के नाम से इस संस्था का शुभारंभ किया और इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे व्यापारी भाई जुड़े हैं, और सुरेश बिंदल जी, रवि कप्तान जी, शर्मा जी और हमारे धर्मवीर जी, सुमन जी, ये जो व्यापारियों के हित की बात है, आप बड़े बड़े एसोसिएशन के लोग हैं, वो हमेशा प्लेटफॉर्म पर रहना, और मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ कि आपके हित की कोई भी बात होगी तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी ने हमें कोई समस्या बता दी, अभी अजमल खां की समस्या थी, वहाँ पर बहुत दिनों से आवाजाही बंद थी व्हीकल्स की, तो उसका जैसे ही संज्ञान में आया, हमने उसको तुरंत परिवर्तन किया कि जब तक आप पार्किंग का सही इंतजाम नहीं कर लेते तब तक वहाँ पर व्हीकल्स जाना आना बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा एलजी साहब ने कहा, तो मैंने कहा एलजी साहब से भी बात करूँगा। इसलिए हमारी प्रायोरिटी, हमारा वोट बैंक का सवाल नहीं है, ये हमारे दिल का सवाल है कि व्यापारियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये हमारे दिल का सवाल है। ये मैं आपसे कह सकता हूँ और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भी किसी भी समस्या के लिए, आपके समस्याओं के समाधान के लिए, अगर वो दिल्ली सरकार के स्तर पर है तो हम अपनी बात को उस तरीके से कह सकते हैं, अगर वो कॉरपोरेशन के लेवल पे है तो हम उसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस बात के लिए वचनबद्ध है, मैं कह सकता हूँ। एक मिनट बात करने फिर आप, मैं यही बात कह के, मैं आप सब लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और मेरा स्वागत, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ और आपका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से आज मुझे यहाँ आकर बहुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। आप लोगों ने जो सम्मान दिया, जो ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा का सदुपयोग मैं व्यापारी हितों की लड़ाई के लिए अवश्य करूंगा, इतना मैं कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।